कह रहे हैं कि वो वहां दुकानें ना लगाएं। आपको लगता है संदेश क्या जाएगा कुंभ से, वो इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वहां पोस्टर भी लग रहे हैं, डरेंगे तो मरेंगे। अब वो बटेंगे तो कटेंगे वाली लाइन है, डरेंगे तो मरेंगे। लेकिन डरने की तो किसी को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का शासन है और देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है। हाँ, दुनिया भर में कुछ आतंकी जरूर डर रहे हैं, क्योंकि अज्ञात हमलावरों के द्वारा एक एक करके पाकिस्तान में, अमेरिका में, जगह जगह जहां आतंकी बैठे हुए ना, शरण लिए हुए, छुपे हुए, उनको ढूंढ ढूंढ के ले जाने कौन अज्ञात हमलावर मार दे रहे हैं। इसलिए आतंकियों में डर है। ये पुन्नी चुन्नू जो है ना, इनके भीतर जरूर डर है। लेकिन उनके डर का यहां आज उत्तर प्रदेश में अलग अलग ढंग से कैसे व्याख्यायित करने का काम कुछ लोग महिमा मंडित करने का काम करते हैं। धर्मेंद्र यादव ने भी कहा कि मैं अयोध्या, मेरा मुंडन हुआ, अयोध्या में मेरा जन्म हुआ। ये सब आपकी इच्छा नहीं थी, आपके माता पिता की इच्छा थी। जैसे लाल टोपी आपने लगाई ना, जब से आपने अपनी इच्छा का प्रकटीकरण किया, तब से आप लोगों को डरा रहे हैं। आप डरा रहे हैं कि वहां पर डर का वातावरण है, वहां अभी एसपी नहीं बना है, वहां पुलिस नहीं बनी है। आप ये डराने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि संगम में स्नान करना केवल नहाना नहीं है। संगम में स्नान करना पुण्य लाभ अर्जित करना है। हमारी ऐसी मान्यता है और ये वर्षों वर्ष से चली आ रही मान्यता है, सैकड़ों वर्षों से। और कुंभ के लिए कोई किसी को आमंत्रण तक नहीं भेजता है, केवल पत्रा में देखा कि माघ में मकर राशि में सूर्य का प्रवेश कब हो रहा है और लोग जान जाते हैं कि कुंभ है और कुंभ में पहुंच जाते हैं। ये कुंभ मुसलमान लोग जाए कुंभ में, दूध है, इसलिए हम उस मान्यता के साथ, समरसता के साथ जाते हैं। मुसलमान लोग जाए कुंभ में। 10 सेकंड मुझे दीजिएगा। राकेश जी, नहीं, किसी के जाने आने पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, लेकिन आस्था का कुंभ है। वहां कोई ऐसा व्यक्ति जो आस्था को ठेस पहुंचा रहा हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति जाएगा मैंने ये सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि बहुत से लोग सबके लिए दरवाजे खुले हैं, जो गैर हिंदू हैं, मतलब जो हिंदू धर्म को नहीं मानते, वो वहां दुकानें लगाते रहे हैं, वो वहां पर काम करते रहे हैं। इस बार कुंभ में क्या अलग तस्वीर होगी? बहुत से साधु संतों ने ये बोला है कि गैर हिंदू हैं तो ना आए। देखिए, पिछले दिनों में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, जिस तरह के वाकये सामने आए हैं, जहां मलमूत्र का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़े हैं, जूस में, तमाम खाने की दुकानों पर थूक लगाते हुए, तो निश्चित तौर पर ऐसी शंकाओं का होना, इस प्रकार की चिंताओं का होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार इसको सुनिश्चित करने का काम करेगी कि किसी भी स्थिति में साधु संतों की, श्रद्धालुओं की भावनाओं पर कोई ठेस न पहुंचने पाए और कोई भी ऐसा शख्स, कोई भी ऐसी गतिविधि वहां न होने पाए जिसकी वजह से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। क्योंकि ये एक आध्यात्मिक मेला है, ये कोई मौज मस्ती के लिए लगाए गए ठेलों का समूह नहीं है, ये कोई सैफई महोत्सव या जश्न जौहर नहीं है, ये कोई रंगारंग कार्यक्रम नहीं है। ये एक आध्यात्मिक कार्यक्रम है, सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ है। लोग वहां पर पुण्य लाभ अर्जित करने जाते हैं, तो कोई अगर वहां पाप कर्म करेगा तो निश्चित तौर पर उसको रोका जाएगा। ठीक है, रंगारंग कार्यक्रम नहीं है, वो बार-बार सैफई की ओर इशारा करते हैं। वो कहते हैं आजम खान साहब ने जब जिम्मेदारी दी थी तो वहां पर भावनाओं का आयोजन है, लोगों की भावनाओं की बात है, मान्यताओं का आयोजन है। उसमें भी कैग की रिपोर्ट में 27,000 करोड़ रुपए जो आपने लोकेट किया था, उसमें जो आपने पैसा खाया है, अनियमितताएं जो हुई हैं, उसका जवाबदेह कौन होगा? ऐसे आयोजन में अगर कोई पैसा खाना शुरू कर दे, चोरी करना शुरू कर दे, तो आप समझिए वो किस मान्यता का व्यक्ति है। बिल्कुल खाया, रिपोर्ट है उसमें बाकायदा लिखा गया है, लेवलिंग में पैसा खाया गया। तो धर्मेंद्र यादव जाओ कोर्ट और भ्रष्टाचार के खिलाफ जेल भिजवाओ उसको। अगर किसी ने भावनाओं को दोहन करके अगर गलत काम किया तो मुकदमा करेंगे ना। धर्मेंद्र यादव केवल आके टीवी पर बकर करेंगे। पोस्टर जो लगा हुआ है, ये डरेंगे तो मरेंगे है। लेकिन चंद्रप्रकाश जी, एक और पोस्टर देखिए, कुंभ पर आने वाले समय में हमारी और ज्यादा डिबेट्स बढ़ेंगी, आप लोग जानते हैं, क्योंकि कुंभ को लेकर तस्वीरें भी आएंगी और कुंभ को लेकर बयान भी आएंगे। उनकी शुरुआत अखिलेश जी ने कर दी है, लेकिन वहां जो पोस्टर लगे हुए हैं वो कह रहे हैं कैसा धर्मनिरपेक्ष देश है जहां पर जमीनें वक्फ लूट रहा है। अब ये वाले पोस्टर्स भी कुंभ में लगाए जा रहे हैं। देखिए, साधु संत समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो बात कह रहे हैं उनका अधिकार है इस देश में। अगर जब मैं अपनी बात कह सकता हूँ, आप अपनी बात कह सकती हैं, तो वो भी कह सकते हैं। वो कोई यहाँ से बाहर निकाले हुए लोग नहीं हैं। जो ज्यादा जिम्मेदार हैं इस देश के लिए, आज के नहीं, वो बहुत पुरानी परंपरा को लेकर चल रहे हैं वो लोग। तो इसलिए उनके कहने को छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात, ये बार बार कैग की रिपोर्ट भाई साहब कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सी कैग की रिपोर्ट इतनी जल्दी आ गई। अरे भाई साहब, 2019 में आई, 2019 कोई ऐसी रिपोर्ट आई है तो आप कोर्ट क्यों नहीं गए? आइए तो आप कोर्ट क्यों नहीं गए थे? ये देखो, आप कोर्ट पढ़िए ना, अपने पास रखिए। वो मैं बता दे रहा हूँ, आप कोर्ट में मेरे के लिए विपक्ष है,
कोर्ट क्यों नहीं गए थे? एक मिनट, आप कोर्ट क्यों नहीं गए थे? वो कह रहे हैं आप कोर्ट क्यों नहीं कोर्ट गए? क्यों नहीं गए? अरे कोर्ट की बात कर रहे हैं नहीं, आप जाके सजा को बर्दाश्त नहीं, आपको कहे की रिपोर्ट कोर्ट की बात कर रहे हैं आप? घोटाला कर रही है। क्या है? संवैधानिक संस्था है कि नहीं है? घोटाला कर रही है, आप कोर्ट जाते हैं। कैग संवैधानिक संस्था है कि नहीं है? अरे महाराज, इसी अरे महाराज क्या होता है भाई? कैग होता है, कैग की रिपोर्ट है, उसमें 10 आदमी चली गई। देख लीजिए, पढ़ लीजिए आप इसको। मैंने देख लिया। कैसे देख लिया? आप तो कह रहे हैं नहीं। इसी कैग की रिपोर्ट में मनमोहन सिंह की सरकार चली गई। तो इनकी क्यों नहीं जा रही है? मैं कह रहा हूँ अच्छा, इनकी क्यों नहीं जा रही है? तो आप इनकी क्यों नहीं जा रही है? कुंभ मेले में पैसा लूटा। नहीं, सवाल ये है इनकी क्यों नहीं जा रही है? अच्छा, ने तय किया, कैग ने मान लिया, बता दिया। महाराज आप नहीं कर पाए। धर्मेंद्र जी ने कहा है कि इनकी क्यों नहीं जा रही है? अगर वहां चली गई सरकार तो इनकी क्यों नहीं जा रही? मतलब योगी आदित्यनाथ की सरकार क्यों नहीं जा रही? फर्जी है। अच्छा, मुझे ये लगता है कि सुरक्षा को लेकर, सुनिए, फर्जी हो भाई, फर्जी थोड़ा ना है। आप जैसे लोग फर्जी कह सकते हैं। अच्छा ठीक है, ऐसी संस्था को मुझे ये बोलने से लग रहा पहले है समझिए आप कि एक संदेश, क्योंकि कुंभ की शुरुआत होने वाली, चंद्रप्रकाश जी एक मिनट, अरे संस्था का आधार मुझे लग रहा है कुंभ की शुरुआत होने वाली है, एक सिक्योरिटी थ्रेट भी है, एक तरह से एक बॉयकॉट वाला संदेश। एक मिनट धर्मेंद्र जी प्लीज, मैं कह रही हूँ कि कुंभ एक शुरुआत हो रही है, एक वहां पर सिक्योरिटी थ्रेट भी है, एक बॉयकॉट वाली भी बात आ रही है। ऐसे में संदेश जरा कुछ अच्छा देकर जाइए शो में, जिससे मैं महाभारत का अंत कर पाऊं। नहीं, मैं तो एक चीज ये जानना चाहता हूँ और बड़ा हैरान हूँ, काफी पूछ चुका हूँ कि ये मोदी और योगी का दौर है कि मुगलों का दौर है? ये इतना डर, इतना भय किसके? मतलब आपने पहली बार मान लिया कि मुगलों का दौर भय वाला था? आप तो कभी नहीं मानते थे, आप तो कभी नहीं मानते थे, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि भय का दौर था मुगलों वाला? ऐसा दिखाया जा रहा है। आपने तो कभी नहीं माना, आपने मान लिया मुगलों का दौर था। नहीं, आपने माना मुगलों का दौर भय वाला था। बिल्कुल रहा होगा, तभी रहा होगा, अब रहा होगा हो गया। लोग कहते हैं ना, तो मैं अब रहा होगा नहीं, दूसरी ठीक है। दूसरी चीज सुचारिता जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ। जो आपने संदेश की बात कही है, इस सरजमीन पर और संगम पर पहली बार कुंभ नहीं होने जा रहा है। ठीक है। सदियों से कुंभ होता आया है। हाँ। मुगलों के दौर में भी कुंभ रहा, अंग्रेजों के दौर में भी रहा, हर दौर में रहा। लेकिन लास्ट संदेश 10 सेकंड आचार्य जी, मेरे पास समय नहीं है। 10 सेकंड आचार्य जल्दी से हम तो इलाहाबाद के आप बॉयकॉट करेंगे या आगे हाथ खोलेंगे? नहीं, हाँ। देखिए कुंभ सभा बाइकआउट क्यों करेंगे? सनातन क्या विश्व में पूरे हर कोने कोने से अंग्रेज तक आते हैं सेवा करेंगे उसमें आने के लिए।